नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार, जो कि खबर आ रही मोतिहारी से। स्वच्छता ही सेवा 2025 का कार्यक्रम शुभारंभ आज सुबह मोतिहारी के समाहरणालय से किया गया है। इस मौके से अगर बात करें तो जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, साथ ही साथ एसडीएम पीजीआरओ शैलेंद्र कुमार भारती और वो उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने एक स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर के लिए रवाना किया है। आपको बता दें, स्वच्छता ही सेवा 25 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है आज, जिसमें इस रैली में डीआरडीए के कर्मचारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया है। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। रैली को रवाना करने से पहले जिलाधिकारी ने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई है। शपथ में पूर्वी चंपारण को खुले में शौच, प्लास्टिक कचरा, गंदगी और जल जमाव से मुक्त रखने के संकल्प लिए गए हैं। लोगों को अलग कचरा रखना, साथ ही अलग अलग करना, कचरा घर घर से कचरा उठाने और जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए प्रेरित करने का भी संकल्प दिया गया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। और भी कई गतिविधियां हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। ये लगातार चलेगी। कितने दिन चलेगी? अभी हम लोग 2 अक्टूबर तक प्लान कर रहे हैं। किस तरह का संदेश लोगों को देना है? अपने आसपास के एरिया को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, यही संदेश हम लोग देते हैं। शपथ भी दिलाई गई है सर? जी, शपथ भी दिलाई? हाँ, शपथ भी दिलाया गया है। उसमें यही जो काम है आपको करना है, इसकी शपथ हमने सभी लोगों को दिलाई है। एक सिंबल दिया है सबको, सिंबॉलिक वे में हम लोगों ने शपथ ली है और उम्मीद करते हैं कि जिले के बाकी लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ें। जहानाबाद से खबर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यानी एपीडी के राष्ट्रीय टीम जहानाबाद पहुंची है। साथ ही साथ सबसे पहले अतिथि गृह में स्थानीय पदाधिकारियों और दिव्यांगजनों ने उनका भव्य स्वागत किया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद, जिला अध्यक्ष नवीन कुमार, मीडिया प्रभारी यशुपाल और महिला प्रकोष्ठ की अंजू कुमारी सहित सैकड़ों दिव्यांगजन मौजूद थे। वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मतदान नहीं कर पाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। सभी ने मिलकर संकल्प लिया है कि इस बार जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दिव्यांगजन वोट से वंचित न रहे। जहानाबाद से वरुण कुमार की खास रिपोर्ट। समस्तीपुर से खबर। समस्तीपुर में सहकारिता विभाग की वार्षिक आम सभा शनिवार को आयोजित की गई है। इस बैठक में पिछले साल किए गए कार्यों की रिपोर्ट पेश की गई है और किसानों के हित के लिए अगले सत्र 2025-26 के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है। आम सभा में एक खास बात सामने आई है कि समस्तीपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए सभी योजनाओं चलाने के बावजूद करीबन 65 लाख का मुनाफा कमाया है। बात करें तो बिस्कॉमान के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है कि देश में पूंजीवाद और बेरोजगारी के दौर में भी बिहार के पैक्स किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के विकास में सहकारी बैंकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में 1 करोड़ किसान पैक्स के सदस्य हैं और गृह मंत्री अमित शाह लगातार सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। जब पूंजीवाद का समय चल रहा है और बेरोजगारी का समय चल रहा है, दोनों एक तरफ खड़े हैं। सहकारिता ये ऐसा एक माध्यम है, आम आदमी, किसान और रोज़गार बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर आज भी लोगों को विश्वास है। बिहार का सहकारिता आंदोलन बहुत लंबे समय तक मजबूत रहा है, पर 90 से लेकर 2010 तक थोड़ी स्थिति यहाँ गड़बड़ाई। आज भारत सरकार ने पिछले 5 साल में एक मंत्रालय बनाया गया, जिसके मंत्री माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी को बनाया गया और पिछले 5 साल के अंदर 60 नई योजनाओं को केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उसको कार्यान्वयन में लेके आए हैं, जिसका फ़ायदा पैक्स से लेके एपेक्स तक हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी संस्था भी उसके लाभार्थियों में से एक है। NCCF आज से 3 साल पहले मात्र 2000 करोड़ की संस्था थी और पिछले 3 साल में 8000 करोड़ की संस्था बनी है। इसके अंदर हम लोगों ने, आपको बताना चाहूँगा, 15 राज्यों में हम अधिप्राप्ति का काम करते हैं और 1 करोड़ से ऊपर किसानों के साथ हमारा व्यापार होता है। आज हम लोगों का 24वीं वार्षिक आम सभा समस्तीपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है और पूरे 1 साल में जो आप काम करते हैं उसका वार्षिक प्रतिवेदन, आय व्यय और टोटल चीज़ों का
अनुमोदन लेने के लिए आम सभा कराना कोऑपरेटिव एक्ट में बाध्यता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये 24वीं वार्षिक आम सभा हो रहे हैं और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा बैंक लगातार जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभ अर्जित करती है और हमारा बैंक वित्तीय वर्ष 24-25 में 64,77,000 रुपया एक वर्ष में लाभ किया है। सारण से खबर देख रहे हैं। गरखा के देवरावा बाबा और श्रीधर दास इंटर महाविद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर काम कर रहे शिक्षक उमेश्वर यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद उन्हें शिक्षक पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ सारण के निर्देश पर एक जांच समिति की गठित हुई थी, जिसकी रिपोर्ट में उमेश्वर यादव का प्रमाण पत्र गलत पाया गया है। आपको बता दें, इसके बाद डीईओ ने तुरंत आदेश जारी कर उनका पद समाप्त कर दिया है। इस कार्रवाई से कॉलेज के अन्य शिक्षकों में खुशी का माहौल है। शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की है। महाविद्यालय प्रशासन ने भी डीईओ के इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। कॉलेज का प्रभार प्रभारी प्राचार्य नेहा कुमारी को सौंपा गया है। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अरिया से खबर देख रहे हैं। जिले के नरपतगंज हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने स्थानीय भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव का लोगों ने जमकर विरोध किया है। जैसे ही विधायक जयप्रकाश यादव संबोधन के लिए खड़े हुए, लोगों ने उनके खिलाफ जयप्रकाश यादव मुर्दाबाद और जयप्रकाश को हटाना है, नरपतगंज बचाना है जैसे नारे लगाना शुरू कर दिए। बता दें, प्रदर्शनकारियों के हाथों में विधायक के खिलाफ लिखे बैनर और पोस्टर्स थे, जिन पर जयप्रकाश तेरी खैर नहीं, भाजपा से हमें बैर नहीं जैसे नारे लिखे हुए थे। इसी बीच इस दौरान मथुरा दक्षिण वार्ड संख्या 20 की दलित बस्ती से बड़ी संख्या में महिलाएं और सड़क नहीं तो बिजली नहीं, हमें न्याय चाहिए लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं के समझाने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। वे इतने आक्रोशित थे कि हाथों में कुर्सियां और चप्पलें लेकर भी आगे आ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक जयप्रकाश यादव ने जल्द ही अपना संबोधन समाप्त कर दिया। रिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सारण से खबर देख रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 19 सितंबर 2025 को शहीद दिवस को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सभी यूनियन द्वारा सभी शाखाओं पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया है। सभी रेलकर्मी इस आंदोलन में हजारों की संख्या में भाग लिए और 8वीं वेतन आयोग के शीघ्र गठन करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया है। सभा की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय संगठन मंत्री श्री दीपक कुमार ने बताया कि यदि सरकार जल्द ही जल्द 8वीं वेतन आयोग का गठन नहीं करती है तो उस स्थिति में हम लोग रेल का चक्का जाम करने पर विवश होंगे। वहीं शाखा मंत्री शशि भूषण प्रसाद और संगठन मंत्री शेषनाथ सिंह ने बताया है कि दुर्गा पूजा के पहले ही रेल कर्मचारियों का बोनस देना होगा। रेल कर्मचारियों का बोनस का सेविंग बढ़ाने की भी मांग की गई। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर। बिहार में इन दिनों जमीन निबंधन का काम बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह पर संकट गहरा गया है। इसका मुख्य कारण ऑनलाइन गवर्नमेंट साथ ही साथ रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम ओग्रास का ठप होना है। इस तकनीकी खराबी ने पूरे प्रदेश में आम लोगों और सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर भागलपुर में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां पहले प्रतिदिन औसतन 300 चालान काटे जाते थे, वहीं पिछले 10 दिनों से एक भी चालान नहीं कट पाया है। इस वजह से लगभग 4 करोड़ रुपए का कामकाज रुका हुआ है और सरकारी खजाने को भारी नुकसान भी हो रहा है। सहकारिता बैंक के पदाधिकारी शिवेंदु सिंह ने बताया है, इस बात की पुष्टि की है कि ये समस्या सिर्फ भागलपुर की नहीं बल्कि पूरे बिहार की है। उन्होंने बताया है कि हाल में ही चलाए गए राजस्व अभियान के कारण ओग्रास पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा और वो क्रैश हो गया। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने का आश्वासन दिया है ताकि निबंधन कार्य अब फिर से सामान्य हो सके। भागलपुर से आलोक वर्मा के साथ राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, परिस्थिति है कि भागलपुर एसएससी सेंटर से प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ तक का चालान और स्टाम्प निकलता है। और अभी जो है बिहार सरकार का ओग्रास सॉफ्टवेयर है, उसमें न तो बैंक के तरफ से फंड जाता है सर, और न उसके वजह से जो है मेरे वॉलेट में रिचार्ज आ रहा है, और इसके वजह से पूरी तरह जो है व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। चालान का भी काम नहीं हो रहा, स्टाम्प का भी काम नहीं हो रहा।
सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व की क्षति हो रही है, एक बड़ी क्षति, जी, पूरे बिहार में ये समस्या बनी हुई है। और जनता भी नाराज है। जनता सर बहुत आक्रोशित है और लोग का कहना है कि हम लोग तो प्रतिदिन आशा देख रहे हैं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। पिछले एक सप्ताह से काम पूरी तरह से बाधित है। निबंधन कार्यालय में इन दिनों चालान को लेकर काफी नाराजगी लोगों के बीच है। जो लोग यहाँ चालान जमा कराने आ रहे हैं उनको जो है निराश होकर लौटना पड़ रहा है। जब मैंने इससे संबंधित अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि जो सरकार का ओग्रास सॉफ्टवेयर है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को निराशा हाथ लग रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं उनसे कि आखिर जो चालान जो जमा करते हैं उसके बाद भी अब तक इनका जो काम है वो नहीं होता है। अपग्रेड नहीं मिलने के कारण इनका मोटेशन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं लोगों से, राय लेते हैं। हाँ बताइए, आप कहाँ से आए? आप छोड़ दीजिए। हाँ। हम भागलपुर से आए। हाँ, क्या क्या परेशानी है? परेशानी चालान जमा नहीं हो रहा है, रोज लौट रहा है, पार्टी घूम रहे हैं रोज। तो इससे मतलब जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर? चालान बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है रोज। इसी बिहार, पूरे बिहार का सॉफ्टवेयर डाउन है। हाँ बताइए। यहाँ पर क्या है कि पेमेंट गेटवे जो पूरे बिहार गवर्नमेंट का है वो ऑग्रेस के थ्रू चलता था, स्कोर के थ्रू। तो आज आप देखिएगा कि खाली निबंधन विभाग का ही प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। आप किसी का भी, जैसे आप मान लीजिए ई सर्टिफाइड कॉपी निकालते हैं, उसका भी चालान में पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपका स्टक हो रहा है, रुक रहा है। आप जैसे आप भू लगान का भी देख लीजिएगा तो भू लगान के वेबसाइट पे साफ साफ शो हो रहा है कि जिनका भी पेमेंट सक्सेस शो हो रहा है तो वो कृपया 4 दिन 5 दिन वेट कर लीजिए, तभी आपका जो है वो पेमेंट सक्सेस दिखाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ निबंधन विभाग का नहीं, ये पूरा ओवरऑल जो ऑग्रेस का वेबसाइट है, जो पेमेंट गेटवे है बिहार सरकार का, उसी का टेक्निकल एरर है, जिसके कारण पेमेंट हम लोगों का डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जो आम जनता है कितना भी चालान कटा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो बैंक है हमारी, जो भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक से हमारा चालान निर्गत होता है, वहाँ पे पेमेंट शो नहीं हो रहा है, चाहे आपका कितना भी चालान कटा हो। ये परेशानी मेन इशू है कि ऑग्रेस के वेबसाइट में पूरे बिहार में ये प्रॉब्लम चल रहा है, जिसपे सरकार को जल्द से जल्द काम करना चाहिए, क्योंकि इससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिरते चल रहा है। क्योंकि ना निबंधन होगा तो आपको एकमात्र डायरेक्ट का सोर्स तो अभी आपका निबंधन विभाग है, जहाँ से डायरेक्ट इनकम आ रही है गवर्नमेंट को। लेकिन आज क्या है कि ये पूरे एक सप्ताह से पूरा ठप पड़ा हुआ है। मतलब सरकार के जो सॉफ्टवेयर है उसमें कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन नहीं होने के कारण ये समस्या लगातार आ रही है। और लोग जो यहाँ आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। बांका जो यहाँ का नियरेस्ट जिला है, वहां से लोग आते हैं और इसको लेकर समय निकाल कर आते हैं, और कहीं ना कहीं वो समय भी लोगों का व्यर्थ जाता है, बर्बाद जाता है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं इनसे। हाँ बताइए सर, क्या अभी जो समस्या है वो क्या अभी बस समस्या यही है कि जितना भी मतलब कि पैसे का लेन देन जो हो रहा है गवर्नमेंट से, ये बंद है। यहाँ चालान नहीं हो रही है आज 1 सप्ताह 10 दिन से, जिसके कारण रजिस्ट्री रुका हुआ है सबका। लोग आ रहे हैं, परेशानी में पड़ करके फिर लौट के जा रहे हैं। मतलब ये हो रहा है। कुल मिलाकर ये है कि लोगों को निराशा हाथ लग रही है। लगातार लोग आ रहे हैं, आने का सिलसिला अनवरत जारी है लोगों का, ये सोचकर कि चालान कटाएंगे और उसके बाद जो उसके संबंधित कार्य हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं होने से लोग निराश हैं, आक्रोशित भी हैं, और निबंधन कार्यालय आकर फिर यहाँ पर जब काम नहीं होता है तो वो वापस लौट रहे हैं। देखना होगा कि जो राजस्व का जो चूना लग रहा है सरकार को, जो राजस्व की क्षति हो रही है, ये कब तक बिहार सरकार के इस सॉफ्टवेयर में अपग्रेड हो पाएगा, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकेगी। आलोक वर्मा, न्यूज़ 21, भागलपुर। हरवल से खबर। जन वितरण प्रणाली में गरीबों और आम जनता के लिए भेजे जाने वाले अनाज की हकीकत सरकार की पोल खुल रही है। कुर्था प्रखंड के गोदाम मैनेजर पर आरोप है कि वो जन वितरण प्रणाली दुकानों को घटिया और सड़ा गला चावल उपलब्ध करा रहे हैं। इस बाबत जन वितरण प्रणाली संचालक अभिषेक शर्मा ने खुलकर कहा है कि गोदाम से जो चावल भेजा जा रहा है वो खाने के योग्य नहीं है। इतना खराब स्तर पर चावल है कि अगर इसे लाभुकों में बांटा जाए तो लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। गरीबों के नाम पर सरकार जहरीला खाना परोस रही है, और उन्होंने ये भी बताया है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद गोदाम मैनेजर मौके पर नहीं आते हैं और ना ही कोई सुधार करते हैं। ये सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही है जो गरीब जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गरीबों का हक मारकर कब तक सरकार
कि अधिकार अपनी जेब भरते रहेंगे। बता दें आपको, भ्रष्टाचार और अनदेखी का ऐसा खेल जन वितरण प्रणाली की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि मामला तब खुला जब गोदाम से सड़क वाला चावल जन वितरण प्रणाली विक्रेता अभिषेक शर्मा की दुकान पर पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने कड़ा विरोध किया है और अंततः गोदाम मैनेजर को पहुंचना पड़ा। अरवल से रंजन कुमार की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।